हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं और आज इस डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहता हूं। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आखिरी पद इसमें बचा है, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसके 26 और 27 पद में को हम पढ़ेंगे। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वे ही उसमें प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, जैसे जैसे हम एंड तक आ रहे हैं, गंभीर बातें घटती जा रही हैं, गंभीर बातें होती जा रही हैं। इसलिए वो कहता है उस नगर में हर कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा, उस नगर में हर कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। हम दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, धन्यवादित हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है, आज का दिन फिर से हमें देखने का मौका दिया ताकि मंगलवार के दिन हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा करें। आपने कल के दिन में हमें आशीष दी, आज का दिन आपने दिया है इस सप्ताह का दूसरा दिन प्रभु, जिस दिन में हम प्रवेश करके हम आपकी महिमा कर सकते हैं। हे पिता, धन्यवाद देते रात्रि के मीठे विश्राम के लिए, आपकी बड़ी सुरक्षा के लिए, आपकी बड़ी सहायता के लिए। आपने रात्रि भर में मीठा विश्राम दिया, अपने हाथों में रखा ताकि प्रभु जब आपकी महिमा कान बन सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान पर, यहाँ के मुख्यमंत्री पर अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनी रहे, आपका हाथ उन पर बना रहे। इस नए वर्ष में पिता उनको अपने लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे। अंधकार की दुष्ट की सारी चालें परास्त की जाए, शैतान की वो सारी चालें परास्त की जाए। आप उनको सुरक्षित रखें और आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, जो आपकी योजना उनके जीवन से पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ प्रभु हम अपने देश को, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनकी भी अगुवाई करें, उनकी मदद करें, आप उनका मार्गदर्शन करें प्रभु जी। हम अपने प्रदेश के पुलिस प्रशासन को आपके हाथ में सौंपते हैं, यहाँ के कमिश्नर को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारे अधिकारियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक की सुधि ले, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, उनको आगे बढ़ाएं ताकि जीवन में आगे बढ़ते जाए और बहुतों के लिए आशीष में बने प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं उन गरीब लाचारों के लिए प्रभु, जिनके पास समय पर भोजन नहीं है। आप उनके लिए भोजन का प्रबंध करें प्रभु जी, आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जो बीमार हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको छू कर चंगाई दे ताकि आपके नाम से वो स्वस्थ हो जाए प्रभु। केवल आपके नाम में ही चंगाई है प्रभु जी, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें अधिकार दिया है कि यीशु के नाम से हम चंगाई को मांग ले प्रभु जी। हम मांग लेते प्रभु, जिनको हम जानते या नहीं जानते, जो बीमारी में है, लाचारी में है, गरीबी में प्रभु, उनकी सुधि ले प्रभु। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो 26 और 27 पद इस बात को कह रहा है। 26 और 27 पद प्रकाशित वाक्य का वो कहता है, लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सम्मान उसमें लाएंगे। जाति जाति के लोग सम्मान उस में लेकर आएंगे, नए यरूशलेम में लेकर आएंगे, जहाँ ना सूर्य की आवश्यकता है, ना रोशनी की ना अंधकार, वहाँ होगा ही नहीं, रोशनी भी, क्योंकि परमेश्वर खुद हमारे बीच में रहेगा, क्योंकि वो ज्योति है। यीशु मसीह ने हमें इस बात के लिए बताया है कि उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, और हमें भी उसने ज्योति के रूप में कहा है। परंतु प्रिय 27 पद में लिखा है, परंतु कोई भी अपवित्र वस्तु या कोई घृणित अथवा झूठ पर आचरण करने वाला उसमें प्रवेश ना करेगा, परंतु केवल वे जिनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे हैं। ये क्या है मेमने की पुस्तक प्रियो? वो कहता है अपवित्र वस्तु। ऐसी अपवित्र वस्तु क्या है जिसके लिए यहाँ पर बताया गया है? वो कहता है कि ये नगर जो होगा पूरी तरह से पवित्र होगा। इसकी नींवें कैसी होंगी? बहुत सुंदर मणियों से तैयार की गई होगी, रशब से, यशब से तैयार की गई है। ऐसे पत्थर लगाए गए, ऐसे मोती लगाए गए, सोने, चोखे सोने से उसकी सड़कें बनाई गई हैं। ऐसे नगर में आपको प्रवेश करने का मौका मिलेगा यदि आप यहाँ सच्चाई का जीवन जीते हैं, तपस्या का जीवन जीते हैं, ईमानदारी का जीवन जीते हैं, तो वहाँ पर उस नगर में वो ही प्रवेश कर पाएगा। कोई भी अपवित्र वस्तु उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। प्रियो, जो परमेश्वर द्वारा वर्जित हो, जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में हो, जिसमें परमेश्वर का अनादर ना हो, जिसने परमेश्वर का अनादर किया हो,
अनादर किया हो, वे लोग उसमें प्रवेश ना कर पाए। अपवित्र वस्तु उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगी। घृणित कार्य, अपवित्र वस्तु हमने देखा परमेश्वर द्वारा वर्जित हो। जिस चीज को परमेश्वर ने मना किया, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, गलत काम नहीं करना, हम कहते नहीं ऐसा हो नहीं सकता, बिना गलत कार्य किए हम जीवन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम सत्य पे चल नहीं सकते। लेकिन वो कहता है ऐसा कार्य जो वर्जित हो, एक घृणित कार्य कहता है। ऐसे कार्य जो परमेश्वर द्वारा वर्जित ठहराए गए हों, जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में हो, या जिनसे परमेश्वर का अनादर होता हो, वे सब चीजें जो घृणित कहलाती हैं। जिससे परमेश्वर का अनादर होता है, जो परमेश्वर जिससे खुश नहीं होता, परमेश्वर जिनको पसंद नहीं करता, इस बात को वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताता हुआ जा रहा है। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है हमें उसका आदर करना है, उसका सम्मान करना है, उसका अनादर नहीं करना है। यही मेरे आपके लिए आनंद और खुशी की बात है कि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते हैं। झूठ पर आचरण करने वाले या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। झूठ का गढ़ने वाला, जो झूठ बोलते हैं, झूठी साख गवाही देते हैं, बातों को घुमा फिराकर घटा बढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, जो सत्य अर्थात यीशु को झुटला कर उसका इनकार कर देते हैं, यीशु का इनकार कर देते हैं। ऐसे लोग उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। नगर के अंदर कोई भी अपवित्र वस्तु ना ला सकेगा, कोई अपवित्र वस्तु नगर में नहीं ला सकेगा। केवल शुद्धता, केवल पवित्रता रहेगी, पवित्रता का जीवन ही वहां पर रहेगा। इसलिए प्रभु हमारे बीच में रहेगा। उस मंदिर में ज्योति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्वयं प्रभु हमारे बीच में रहेगा। वहां कोई भी घृणित काम करने वाला या झूठ का आचरण करने वाला प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि केवल वही प्रवेश कर सकेंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा कर लिए, जिनका नया जन्म हो गया, जिन्होंने पुरानी बातें छोड़ दी है, जो घर वापसी जिनकी हो गई है। आदम के समय में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, प्रियो, अपने जैसा बनाया था, लेकिन पाप के कारण आदम परमेश्वर की संगति से अलग हो गया था। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका की घर वापसी होती है। वो उस पाप को छोड़कर सच्चाई की ओर आ जाते हैं। यह सच में घर वापसी है। ये घर वापसी प्रियो, जब आप गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, आप अंदर से साफ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, फिर से ईश्वर के साथ आपका रिश्ता जुड़ जाता है। यह है वो घर वापसी जो मनुष्य आज कह रहा है, घर वापसी। और इसलिए मसीह लोग उस घर वापसी को करते हैं जब आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। जो आदम ने गुनाह किया था, उस गुनाहों से आप तौबा करते हैं, तब आपकी घर वापसी होती है और तब आप प्रभु की संगति में आते हैं। फिर संसार की सारी चीजें, झूठ उनके जीवन से निकल जाता है, बेईमानी उनके निकल जाता है, मूर्ति पूजा वो नहीं करते, वो कहीं भी गलत कामों में हाथ नहीं डालेंगे। यह परिवर्तन, इसको कहते हैं घर वापसी। घर वापसी का मतलब ये नहीं कि आप वहां भी चोरी कर रहे थे, यहां भी चोरी करें। वो चोरी जो हो रही थी खत्म हो जाती, बेईमानी जो हो रही थी खत्म हो जाती। हम केवल प्रभु की महिमा कर सकते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप पर बना रहे। जिसका नाम उसकी जीवन की पुस्तक में नहीं होगा, वो उस नगर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसका राशन कार्ड है प्रियो। जो उसकी संतान बनते हैं, जो गुनाहों से तौबा करते हैं, जो अपने आप को पवित्र रखते हैं, वो उसकी संतान बनते हैं और उनका नाम उस परमात्मा के राशन कार्ड में लिखा जाता है। जीवन की पुस्तक वो है जिसमें आपका नाम लिखा जाएगा और उसी नाम से आप पहचाने जाएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे
और प्रभु का दया का हाथ आप पर, आपके परिवार पर और आपके सारे रिश्ते नातों पर बना रहे। हमारी यही दुआ है, आज का दिन आप सबके लिए आशीष में बने। प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर रहे। आमीन।